उसके बाद आगे अली उल हसन नकवी साहब ने कहा, एक और बड़ी शख्सियत जिनकी शहादत है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये किन की? तो मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कहा, ये भी हज्जाज बिन यूसुफ ने की। सही मुस्लिम में मौजूद है कि लाश टांग दी, लाश टांग दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर साहबी की लाश उन लोगों ने खाना काबा के दरवाजे पर टांग दी और अब इब्न उमर वहाँ से गुजरे, कहा तुझ पे सलाम हो ए अब्दुल्ला, मैं तुझे मना किया करता था इस तरह के मामला। ऐ सुनो, मिर्ज़ा जी जवाब देते हुए कहते हैं, ये भी हज्जाज बिन यूसुफ ने की। सही मुस्लिम में मौजूद है कि लाश टांग दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर साहबी की लाश इन लोगों ने खाना काबा के दरवाजे पर टांग दी। किसने? हज्जाज बिन यूसुफ और उसके साथियों ने। भाई तवज्जो कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड बाद मिर्ज़ा जी ने आगे कहा, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने शहीद करवाया अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मरवान के काबू में नहीं आए, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने शहीद करवाया और लाश टांग दी। यहां से जागने की जरूरत। मिर्ज़ा जी ने यानी कि अली उल हसन नकवी ने कहा, एक और बड़ी शख्सियत जिनकी शहादत है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो किन की? तो कहा ये भी हज्जाज बिन यूसुफ ने की। सही मुस्लिम में मौजूद है कि लाश टांग दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर साहबी की लाश इन लोगों ने खाना काबा के दरवाजे पर टांग दी। किन लोगों ने? हज्जाज बिन यूसुफ और उसके साथियों ने। अच्छा, कुछ ही 10-12 सेकंड बाद जवाब देते हुए मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने शहीद करवाया और लाश टांग दी। तब मिर्ज़ा जी से कोई पूछे, मिर्ज़ा जी हज्जाज ने लाश टांगी या अब्दुल मलिक बिन मरवान ने टांगी? किसने? वह है ना बात कि झूठ बोलने वाले को अपने हाफ़िज़े की परवाह होती नहीं। ये तो बात तयशुदा है कि इन जालिमों ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के बाद ये जो इसके साथ थे, इन लोगों ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश को काबतुल्लाह के दरवाजे पर टांग दिया था। ये तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, मिर्ज़ा जी का कारनामा देखें आप। ये किया किसने? एक और बड़ी शख्सियत, अली उल हसन नकवी ने सवाल किया, एक और बड़ी शख्सियत जिनकी शहादत है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की, ये किन की? तो मिर्ज़ा जी ने जवाब में कहा, यह भी हज्जाज बिन यूसुफ ने की। ये खाते में किसके डाला गया? अच्छा, बिल्कुल ठीक डाला गया, ये बिल्कुल ठीक डाला गया। सुनो जरा बात को, मेरे हज्जाज बिन यूसुफ ने, ये तो यहाँ हो गया कि इसने भी लाश भी टांग दी। अच्छा, जबकि लाश हज्जाज ने नहीं टांगी, हज्जाज ने उतरवाई है, जैसे कि हम पढ़ेंगे। लाश टांगी इसके साथ के शामियों ने, ठीक है, इसने उतरवाने का हुक्म दिया। वो अपनी जगह एक बात है, ठीक है ना, वो उसके सिया कारनामे इन बातों से छुपेंगे नहीं। लेकिन मैं एक दूसरी चीज बताना चाह रहा, आप समझिएगा। आगे ही मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने शहीद करवाया और लाश टांग दी। क्या मिर्ज़ा जी किसने टांगी है ये तो पता लगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि इब्न उमर वहां से गुजरे तो कहा, तुझ पे सलाम हो ए अब्दुल्ला, मैं तुझे मना किया करता था इस तरह के मामला से। अब ये वो जगह है कि यहां हम कोई बात नहीं करेंगे, हम इसे उस मौके के लिए उठा के रख देंगे कि जब मिर्ज़ा जी बाकायदा हादसा हिर्रा के ऊपर बात करें। जब वो हादसा हिर्रा पे बात करेंगे तब हम मिर्ज़ा जी को मिर्ज़ा जी की असलियत मजीद दिखाएंगे। आगे कहते हैं, अली उल हसन ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर साहबी थे। मिर्ज़ा जी ने कहा, जी साहबी हैं, साहबी हैं। हज़रत अबू बकर के नवासे हैं, हज़रत आयशा की बहन अस्मा बिनत अबी बकर के बेटे हैं और हज़रत ज़ुबैर अशरा मुबशरा के भी बेटे हैं। ठीक, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कोई आम आदमी है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कोई आम आदमी है। उन्होंने भी बैत नहीं की थी यजीद की, याद रखिएगा। ये थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का आम आदमी है, उन्होंने भी यजीद की बैत नहीं की थी, याद रखिएगा। ये थी बात। अब जिसने यजीद की बैत नहीं की ना, वो आम आदमी नहीं, वरना वैसे यही मिर्ज़ा है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ भी बकवास कर चुका है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ भी बकवास कर चुका है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ भी बकवास कर चुका है, ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ भी बकवास कर चुका है, मुग़ीरा बिन शुबा के खिलाफ भी, साद बिन अबी वक़ास के खिलाफ भी, आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ भी, ये इन सारे जलीलुल क़द्र सहाबा के ऊपर बकवास कर चुका है। और किस तनाजुर में कर चुका है, तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए इसने जुमला बोला था, सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं, सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं। भाई मेरे प्यारे, वही मिर्ज़ा जहां अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का अब जब जिक्र आ रहा है और इस पैराए के अंदर आ रहा है कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी, तो मिर्ज़ा जी कह रहे हैं
अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को आम आदमी है, साहबी है, उन्होंने बैत नहीं की यजीद की। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आम आदमी नहीं, सिर्फ इतना काफी है, वो सबसे पहला बच्चा जिसको इस्लाम में घुट्टी दी गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दी गई, वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला। ये वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला ने जमल के अंदर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जब बागियों खारजियों ने, जिन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, उन्होंने जब सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन के ऊपर हमला किया और ये जमल का वाक़या भड़काया, लोगों को बावर करवाया कि कोई खुदा न खास्ता सैयदना अली ने हमला कर दिया है, जब ये सूरत हाल थी, तो जो पहला शख्स उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे की, खैमे की हिफाजत कर रहा था और बेदरेग बहादुरों की तरह लड़ रहा था, वो थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला। मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन रहे, यजीद के इंतकाल के बाद मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, यहाँ तक कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपनी बेत के मामले में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत करते हुए आपके ऊपर यह हज्जाज को भेजा और ये सारा वाक़या हुआ जिसमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। तफसील का मौका नहीं, हम इस पर बहुत तफसील से इंशाल्लाह उस दिन बात करेंगे, उस मकाम पे जहाँ मिर्ज़ा जी हिर्रा के ऊपर बात करेंगे, इस हादसे के ऊपर बात करेंगे, वहीं हम इंशाल्लाह मिर्ज़ा जी को आप लोगों को दिखाएंगे। कहते हैं इन्होंने भी बैत नहीं की थी यजीद की, याद रखिएगा। अच्छा मिर्ज़ा, अब वो मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन, अब जो मैं बात करने लगा ना, मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन देखना, उनके सरों में धमाके हो जाएंगे फ़ौरन, यकीन कर। लोगों को उल्टियाँ ऊपर से आती हैं, इनको नीचे से आएंगी, यकीन करें। सुनो ज़रा गौर तलब बात, इन्होंने भी बैत नहीं की थी यजीद की, याद रखिएगा। ये देखो मिर्ज़ा जी के जुमले में मैं आपको बताता हूँ। अली हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया कि अच्छा, एक एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उस यजीद की बैत कर ली थी, जमा का लफ्ज़, सहाबा किराम ने यजीद की बैत कर ली थी, मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं और बाकी लोगों ने के भी नाम बाज लेते हैं, तो कहते हैं कि आपको उसमें क्या एतराज़ है? तो मिर्ज़ा जी ने जवाब में पहली जो बात की थी वो ये, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ किस पे नहीं है? मिर्ज़ा जी ने आगे वजाहत की, हम ये कहते हैं बैत हुई किस तरीके से है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत कर ली थी, अच्छा जी, अब हम ये पूछते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक़ हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है? ये हमने इसके हवाले से पीछे पढ़ा था पूरा तफसील। वैसे मैं एक तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि मिर्ज़ा जी ने इस बात की तरदीद नहीं की कि सहाबा किराम ने बैत नहीं की, सब ने बैत की यजीद की। मिर्ज़ा जी ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कहा कि जी वो उन्होंने बैत कर ली तो क्या हो गया। अब यहाँ मिर्ज़ा जी ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को आम आदमी नहीं, उन्होंने भी बैत नहीं की थी यजीद की, उन्होंने भी नहीं की, तो दूसरा कौन है जिसने नहीं की? सहाबा में वो दूसरा कौन है जिसने यजीद की बैत नहीं की? वो हैं अब्दुर्रहमान बिन उमर। वो कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर के भाई, उन्होंने बैत नहीं की, दो हज़रात ने बैत नहीं की। मिर्ज़ा जी से हम कहेंगे, मिर्ज़ा जी सही सनद से हमें तीसरा आदमी निकाल के ला दो सहाबा में से कि जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की हो। हाँ, फिर सुने, मसला ये नहीं है, मसला जो आप तासुर देना चाह रहे हैं ना, हम उसका जवाब दे रहे। कहते हैं उन्होंने भी खिलाफत कायम किया और ये हज्जाज बिन यूसुफ जो है ना, इसने कत्ल किया था अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में, यजीद के दौर में। इसने खाना काबा पे चढ़ाई की, जो सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा भी जल गया। अच्छा समझिएगा जरा इस बात। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 594 है, किताबुल हज। इसके अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब नक्सिल काबत व बिनाहा। इसके तहत हदीस नंबर है 3143। अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यजीद बिन मुआविया के ज़माने में जब यानी कि अहले शाम ने अहले मक्का से जंग की, ये मामला हुआ हिर्रा वाला,
फ़काना मिन अमर ही मा काना तरको इब्न ज़ुबैर, हाँ, लम्मा एहतरकल बैत ज़मना यज़ीद बिन मुआविया हीना ग़ज़ाउ अहल शाम, यानी कि अहले शाम और अहले मक्का के दरमियान यज़ीद बिन मुआविया के ज़माने में जो यानी कि जो वाक़या हिर्रा हुआ, उसके नतीजे में काबतुल्लाह में आग लगी, उसके नतीजे में काबतुल्लाह में। अब देखें, समझो ज़रा इस बात को, मिर्ज़ा जी ने तो सही मुस्लिम की रिवायत में जो अल्फाज हैं जो मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई कि सही मुस्लिम में आता ग़िलाफ़ काबा भी जल गया। अब सामने वाले को क्या तासुर जाता है, ऐसा लगता है कि जो हज्जाज ने अहले शाम ने ऐसा किया, हालांकि ऐसा नहीं, ना हज्जाज या अहले शाम ने ऐसा किया, ना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और उनके असहाब में से किसी ने ऐसा किया। आप मेरी बात समझो, देखो फिर मैं तवज्जो दिला दूँ, वो बात करो जिसका सबूत, धोखेबाजी और अय्यारी और मक्कारी नहीं करो, किसी के ज़िम्मे वो बात ना लगाओ जो उसने किया नहीं है। सुनो ज़रा बात, अल्फाज हैं कि इस जंग के दौरान में, ये जंग के नतीजे में बैतुल्लाह को नुकसान पहुंचा, उसमें आग लग गई। अच्छा, अब देखें, ये मेरे हाथ में तबकातुल कुबरा इमाम इब्न साद की, इसकी ये जिल्द नंबर 331 के ऊपर ये देखिएगा, ये तारीख़ तबरी है इसकी, ये जिल्द नंबर 4 के सफ़र नंबर 323 और 324 के ऊपर इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खाना काबा के जलने का वाक़या यजीद के मरने से 29 दिन पहले हुआ। लोग चारों तरफ आग सुलगाया करते थे, लोग चारों तरफ आग सुलगाया करते थे। हवा चली, एक चिंगारी उड़कर गिलाफ़ काबा पर जा पड़ी, गिलाफ जला, यानी जो पूरा जल गया। पीर के दिन रब्बिल अव्वल को ये वाक़या गुजरा और वह बिन अज़ीना अपनी माँ के साथ उसी दिन मक्का में आए थे। उन्होंने काबे को बेलिबास और रुकने यतीम को झुलसा हुआ और 3 जगह से तड़का हुआ देखा तो लोगों से पूछा, ये क्या मुसीबत काबे पर आई? उन्होंने इब्न ज़ुबैर के असहाब में से एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि इस शख्स के सबब से यह हादसा हुआ है। उसने बर्छी की नोक से एक अंगारे को उठाया, हवा से ले उड़ी, गिलाफ़ काबा में रुकन यमानी व असवद के दरमियान आग लग गई। दो रवायत में क्या अल्फाज हैं कि वो साहबी ने सवाल पूछा, ये क्या हो गया काबतुल्लाह के साथ? तब बताने वाले हजरात जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इब्न ज़ुबैर के साथियों में से एक की तरफ इशारा करके कहा कि ये नेज़े से कोयले को, आग के शोले को उठा रहा था, वो हवा से उड़ के काबतुल्लाह में, नहीं समझे, गिलाफ पे जाके लगा जिससे आग भड़क उठी। और इसी से एक और नुक्ता भी बताऊं कि जिस तरीके से सही बुखारी की रिवायत में अल्फाज से ना, अंता सबतनी, तूने, ओ भाई मेरे प्यारे, तूने मुझे ज़ख्मी किया है, कि तूने, वो जो पीछे मिर्ज़ा जी बोल कर आए ना कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने हज्जाज से कहा तूने मुझे ज़ख्मी किया है, तूने लोगों को जो ना मस्जिद हराम के अंदर हथियार लाने दिया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस तरह हज्जाज अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाउज़ुबिल्लाह कातिल साबित होता है, तो अब मिर्ज़ा जी से हमारा सवाल है कि जब साहबी रसूल उरवा बिन अज़ीना ने यानी पूछा कि काबतुल्लाह में आग कैसे लगी, तो जो यानी कि लोगों ने यानी इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों में से एक की तरफ इशारा करके कहा कि इसके नेज़े पर से शोला उड़ के जाके जो है वो गिलाफ़ काबा पे लगा है, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि असहाब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला ने हरम मक्का को, गिलाफ़ काबा को आग लगवाई? कह सकते हैं? जिस तरह यहाँ ये नहीं कह सकते, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ हज्जाज बिन यूसुफ़ पे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला की शहादत ज़ख्मी होने का वाक़या आप अब्दुल्लाह यानी हज्जाज बिन यूसुफ़ पे नहीं डाल सकते।